मैकबेथ, जिसका फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसे इंग्लैंड में लिखा गया था 1606 के टाइम में और इसे पब्लिश 1623 के टाइम में किया गया था। अगर हम इसके जॉनर के बारे में बात करें तो यह एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसका लिटरेरी पीरियड रेनेसां का था और इस स्टोरी की सेटिंग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में है 11th सेंचुरी के टाइम में। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो जब क्वीन एलिजाबेथ का डेथ 1603 में हुआ था तो किंग जेम्स ऑफ स्कॉटलैंड इंग्लैंड के राजा बने और उन्होंने शेक्सपियर के कंपनी, जिसे किंग्समैन अब जाना जाता था, उसे पैसे दिए कि वह बहुत सारे वर्क करे। तो मैकबेथ को शेक्सपियर के द्वारा राजा के लिए एक तरह का उपहार के तरह से माना जाता है, क्योंकि अगर हम बात किंग जेम्स के बारे में बात करें तो इस स्टोरी में एक बैंको नाम का जो कैरेक्टर है वह किंग जेम्स के ही पूर्वजों में से एक था, जो हमेशा सत्य के बारे में ही बताता है। अगर हम बात करें बैंको के बारे में तो इसमें जो एक कैरेक्टर है डंकन, उसकी मौत के लिए मैकबेथ बोलता है डंकन को, लेकिन डंकन इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि वह राजा का वफादार था। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि नॉर्वेगन और स्कॉटलैंड दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुत ही आराम से नॉर्वेगियन को हरा दिया और अपने राजा किंग डंकन को जिता दिया। इस जीत में सबसे बड़ा योगदान मैकबेथ का था, जो एक थाने ऑफ ग्लेमिश था और उसने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ करके नॉर्वेगियन को लोगों को हरा दिया था। लड़ाई के बाद जब मैकबेथ अपने एक दोस्त बैंको के साथ वापस आ रहा होता तभी उन्हें 3 विचेस मिलती है जो भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ थाने ऑफ कॉर्डर बनेगा और एक दिन राजा बनेगा। वही दूसरी ओर वह बैंको के बारे में भी भविष्यवाणी करती है कि बैंको कभी भी राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन उसके बच्चे राजा जरूर बनेंगे। उन दोनों को उन विचेस के बारे में जितनी बातें उन्होंने सुनी तो उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि थाने ऑफ कॉर्डर एक्चुअली में नॉर्वेगियन की तरफ से लड़ रहा था और वह स्कॉटलैंड के राजा के खिलाफ था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन थाने ऑफ कॉर्डर था उसे स्कॉटलैंड के राजा के द्वारा, मतलब किंग डंकन के द्वारा मार दिया गया था और अब थाने ऑफ कॉर्डर किसे बना दिया गया? मैकबेथ को बना दिया गया, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी के साथ स्कॉटलैंड की तरफ से उसने लड़ाई की थी। अब यहाँ पे जब विचेस की एक भविष्यवाणी सही हो गई तो मैकबेथ के मन में ख्याल आता है कि क्यों ना किंग डंकन को मार दिया जाए और उनकी गद्दी को हासिल कर लिया जाए, लेकिन इस बात को वह मना कर देते हैं। और उसी दिन किंग डंकन इस बात को अनाउंस करते हैं कि उनका सबसे बड़ा बेटा मैल्कम उनके बाद गद्दी पे बैठेगा। अब यहाँ पे जैसे ही मैकबेथ इस
अपने एम्बिशन को मना कर देते हैं कि वह राजा नहीं बन सकते। वही दूसरी ओर किंग डंकन ने यह डिसाइड किया था कि वह एक रात मैकबेथ के घर में गुजारेंगे उनके साथ। जब लेडी मैकबेथ को अपने पति के साथ हुई घटना के बारे में पता चलता है तो वह मैकबेथ को बोलती है कि आप किंग डंकन की हत्या कर दीजिए। लेकिन लेडी मैकबेथ को पता था कि उनके हस्बैंड बहुत ही दयालु है और वह अपने एम्बिशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन्होंने लेडी मैकबेथ ने इस तरीके से मैकबेथ को खरी खोटी सुनाई, उनकी मर्दानगी पे सवाल उठाया और भी बहुत सारी बातें कही, जिसके बाद मैकबेथ किंग डंकन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और उस रात किंग डंकन को मैकबेथ मारने के लिए चला जाता है और किंग डंकन के रूम के बाहर कुछ गार्ड्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें ऑलरेडी बेहोश कर दिया गया था। अगली सुबह मैकडफ और कुछ बाकी स्कॉटिश लोग आते हैं, तो उन्हें क्या पता चलता है कि डंकन की मौत हो चुकी है, जिससे सारे के सारे महल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वही दूसरी ओर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ इस तरीके का प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। वह बहुत शॉक्ड भी है और गुस्से में भी है। वही दूसरी ओर लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को बोला कि गार्ड्समैन को भी खत्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारी पोल खोल सकते हैं। तो इस बात पे मैकबेथ जाता है और गार्ड्स को मार देता है और ऐसा दिखाना चाह रहा होता है कि उसने गुस्से में आकर गार्ड्स को मार दिया, क्योंकि गार्ड्स के होते हुए किंग डंकन की मौत हो चुकी है। वही दूसरी ओर अब किंग डंकन का बेटा अगला टारगेट था, तो उसे डर था कि कहीं उस पे लोग शक न करे, तो इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। अब सवाल है कि राजा बनाया जाए तो किसको बनाया जाए? तो सबसे ज़्यादा एलिजिबल मैकबेथ ही होता है, इसलिए मैकबेथ को राजा बना दिया जाता है। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो बैंको को यह संदेह होता है कि कहीं मैकबेथ ने ही तो किंग डंकन की हत्या नहीं की, क्योंकि उसे उस विचेस की बातें याद आ रही होती है। वही दूसरी ओर मैकबेथ को भी बैंकों से खतरा लग रहा था। तो एक दिन क्या होता है, मैकबेथ ने एक बड़ी बड़ी दावत दी, जिससे बहुत सारे लोगों को उसने बुलाया था, उसमें बैंको भी था। वही दूसरी ओर मैकबेथ ने 2 मर्डरर्स को बैंको को मारने के लिए और उसके बेटे जिसका नाम फ्लियांस है उसको मारने के लिए तैयार किया हुआ होता है। तो वह दोनों बैंको को मारने में तो सफल होते हैं, लेकिन उनका बेटा फ्लियांस वहाँ से भाग जाता है। वही दावत में मैकबेथ को किंग बैंको का भूत दिखा देता है, जो उसके अलावा और कोई नहीं देख पा रहा होता, जिसके कारण मैकबेथ के बिहेवियर में बहुत बदलाव था और सारे के सारे लोग उस पर अब संदेह करने लगते हैं, क्योंकि उसी की दावत में बैंको की मौत भी हो गई है और मैकबेथ थोड़ा अजीब बिहेव भी करने लगता है। अब मैकबेथ को सपने आने लगते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम मैकडफ के बारे में बात करें तो वह रॉयल कोर्ट में आने से मना कर देता है और वह मैल्कम के पास चला जाता है इंग्लैंड, उसे सपोर्ट करने के लिए कि वह मैकबेथ को मारने में मदद करेगा। अब यहाँ पे मैकबेथ थोड़ा टेंशन में होता है, तो वह वापस दोनों विचेस के पास जाता है और अपने किस्मत के बारे में पूछता है। तो वे लोग आते हैं और वह मैकबेथ को 3 चीज़ों से सावधान रहने के लिए बोलते हैं। सबसे पहला कि मैकडफ तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हें उससे बच के रहना पड़ेगा।
दूसरा, तुम्हारी मौत एक ऐसे इंसान से होगी जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, और जब बिरनम का जंगल तुम्हारे कासल में आएगा तभी तुम्हारी मौत होगी। अब जब मैकबेथ को ये सारी बातें पता होती है तो वह फ्री हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पेड़ तो चल नहीं सकते हैं और हर बच्चे का जन्म उसकी माँ के गर्भ से ही होता है, तो उसे अब कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन जैसे वह जा रहा होता है तो विजय ये भी बोलती है, इस बात का याद रखना कि बैंकों के आने वाले बच्चे स्कॉटलैंड के राजा जरूर बनेंगे। अब वही दूसरी ओर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मैकबेथ क्या करता है कि मैकडफ के कासल में मैकडफ और उसके परिवार को मरवाने के लिए भेज देता है। वही दूसरी ओर इंग्लैंड में मैकडफ और मैल्कम स्कॉटलैंड में अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब इंग्लैंड में यह खबर आती है कि मैकडफ का पूरा परिवार को मार दिया गया है तो मैकडफ बहुत ही ज़्यादा रोता है और वह बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरी ओर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में संधि हो जाती है, दोनों एक साथ आते हैं और अब वह कहाँ जा रहे होते हैं तो मैकबेथ के कासल में। वही दूसरी ओर लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी हो गई होती है और उसे लगता है कि उसके हाथ खून से रंगे हुए हैं और वह अपने हाथ को धोना चाहती है और इसी तरीके से वह धीरे धीरे करके पागल हो जाती है और वह मर जाती है। वही दूसरी ओर मैकबेथ अब पूरी तरह से गुस्से से भरपूर है और उसके बहुत सारे लोग उसे छोड़ के मैल्कम की तरफ चले गए थे। वही बर्नम के जंगल के पास ऐसा देखा जा रहा होता कि मैल्कम और उसके जितने लोग हैं उन्होंने यह डिसाइड किया था कि वो मैल्कम के जो लकड़ियाँ है उसका इस्तेमाल करेंगे अपने आप को ढकने के लिए, उसकी डालियों का इस्तेमाल करेंगे अपने आप को ढकने के लिए और वह मैकबेथ के किले तक जाएंगे। अब जब मैकबेथ जा रहा होता है तो उसे एक बात का दुख है कि उसकी पत्नी मर गई और उसे लगता है शायद उसने सुसाइड किया है। अब मैकबेथ को शायद ही कुछ फील हो रहा होता है और उसकी मौत, उसकी पत्नी की मौत यह बताने की कोशिश करती है कि इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। तभी मैल्कम का पूरा फोर्स जंगल से होते हुए कासल पहुंचता है और मैल्कम तुरंत ही कासल पर अटैक कर देता है और यहाँ पर मैकबेथ उससे लड़ने के लिए आता है और बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मेरी मौत एक ऐसे इंसान के हाथों होगी जिसने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तभी मैकडफ इस बात को बताता है कि मुझे मेरी माँ के पेट से चीर करके निकाला गया था, इसलिए मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। और ऐसा बोलते हुए मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया जाता है। और इसी के साथ यह स्टोरी भी खत्म होती है।